यूरोपीय पार्लियामेंट ने पाकिस्तान में तौहीन मजहब के हवाले से इल्ज़ामात पर तशवीश का इजहार करते हुए पाकिस्तान को दिए गए GSP+ स्टेटस पर नजरसानी की करारदाद मंजूर कर ली है। यूरोपीय यूनियन ने यह कदम पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़, सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी पर होने वाले हमलों के खिलाफ उठाया है। गुड मॉर्निंग, हेलो टू ऑल। मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम। आज की ये बहुत बड़ी खबर है, तो मैंने सोचा कि इस पर डिस्कस किया जाए, आपसे बात की जाए। इसकी वजह यह है कि आपको याद होगा कि मैं इस पर प्रोग्राम कर चुकी हूँ, बल्कि सालों से, अब तो साल गुजर गए ऐसे मौजूआत पर, ऐसे टॉपिक्स पर प्रोग्राम करते हुए, इस पर बात करते हुए, इस पर लिखते हुए। मैंने जितने आर्टिकल मैं अगर बताना शुरू करूँ कि कितने ब्लॉग्स, कितने आर्टिकल, कितनी रिपोर्ट्स मैंने इन मौजूआत पर, ह्यूमन राइट्स पर, माइनॉरिटीज़ पर, और जो एक मजहबी शिद्दत पसंदी है मुल्क के अंदर, उसके ख़िलाफ़ लिखे हैं, तो आपको पता चलेगा कि कितने साल हो गए इस पर बात करते हुए। इसके बावजूद कि बहुत से लोग इस पर आवाज़ उठाते हैं इसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान में, लेकिन बहुत से वो नहीं हैं, कुछ हैं। इसकी वजह यह है कि डर के नहीं उठाते। आपको मालूम ही है कि इस मौजू पर जब कोई बात करता है तो उसको क्या कहा जाता है, उसको फ़ौरन थ्रेट कर दिया जाता है, उसका मुंह बंद करवा दिया जाता है। तो आप ये कब तक करते रहेंगे? आप ये करते चले आए हैं और अब ये हो गया। पूरा यूरोपीय यूनियन इस वक्त आपके खिलाफ खड़ा हो गया। 681 वोट्स इसकी फेवर में आए हैं इस रेजोल्यूशन की, और सिर्फ 3 वोट्स इसके अगेंस्ट आए हैं। यानी 681 मेंबर्स यूरोपीय यूनियन के आपके खिलाफ हैं और 3 जो है उन्होंने आपके हक में वोट दिया। आपको कुछ और मैं तफसील बताती हूँ, फिर इस पर बात करते हैं। इस करारदाद में हुकूमत पाकिस्तान से ये डिमांड किया गया है कि वो मुल्क में माइनॉरिटीज़ के खिलाफ होने वाले तशद्दुद और डिस्क्रिमिनेशन को कंडेम करें, और पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ जो प्रोटेस्ट किए गए थे उनको भी कंडेम किया गया। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने कमीशन और यूरोपीय एक्सटर्नल एक्शन सर्विस से डिमांड किया है कि अभी जो प्रोटेस्ट हुए हैं और जो तशद्दुद के वाक़यात हुए हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान के GSP स्टेटस को फौरी तौर पर वापस ले, या देखे कि इसके बारे में क्या करना है, और इस पर भी गौर करें कि ऐसी कितनी रीजंस हैं जिसकी वजह से GSP+ स्टेटस जो है उससे हासिल होने वाले बेनिफिट्स को वक्ती तौर पर वापस लिया जाए, या इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाए, या जल्द अज जल्द इसके हवाले से यूरोपीय पार्लियामेंट को बताया जाए। ये याद रहे कि GSP+ स्टेटस की वजह से पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन की 27 स्टेट्स में ड्यूटी फ्री एक्सेस थी, और ख्याल रहे कि यूरोपीय यूनियन के लिए पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट थी GSP+ स्टेटस से पहले 2013 में, उनकी अगर हम देखें कि क्या रेशियो है, तो 4 अरब 53 करोड़ 80 लाख यूरो था उसका हजम, और 2019 में 65% इंक्रीज के बाद 7 अरब 49 करोड़ और 20 लाख यूरो हो गया था। इस रेजोल्यूशन को मुश्तरका तौर पर स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले यूरोपीय पार्लियामेंट के रुकन चार्ली वेमर्स ने पेश किया है, जिन्होंने पार्लियामेंट के इजलास के दौरान अपने खिताब में तौहीन मजहब के इल्ज़ामात के नतीजे में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ जो सलूक किया जाता है उस पर तफसील से बात की। उन्होंने अपने रिमार्क्स में ये भी कहा कि जब हम ऐसी कोई बात करते हैं तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से उसके खिलाफ जो है एक नई बात कर दी जाती है, उसको किसी और कानून से मिला दिया जाता है, और इसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कई एक इसके हवाले से ट्वीट्स की हैं, और उन्होंने ये कहा है कि बजाय इसके कि इसका जवाब जो है वो किसी और चीज़ से उसको मुंसलिक करके दिया जाए कि जी दूसरे मुल्क में ये हो रहा है या किसी मुल्क में ये हुआ है, अपने मुल्क को जो है वो ठीक किया जाए। इस सिलसिले में कई एक इस तरह के जो पाकिस्तान में लोग जो कि इस हवाले से जिनको मार दिया गया, जिनको जलाया गया, तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में जो है वो जेलों में पड़े हैं, और इस तरह की उसके ऊपर भी बात की गई और वो सारे मामलात भी सामने रखे गए। यानी ये कि सिर्फ ये बात नहीं की गई बल्कि तफसील से इसका जायज़ा लिया गया है। इस हवाले से ये भी कहा गया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पाकिस्तान में ऑनलाइन और ऑफलाइन तौहीन मजहब के हवाले से ख़तरनाक हद तक इजाफा हुआ है। अच्छा, अगर हम इसकी कुछ देख लें, देखिए, अगर हम थोड़ा सा इस पर जो है नज़र दौड़ाएँ कि क्या क्या हुआ है, तो हम अपने पे थोड़ा जायज़ा ले लेते हैं। हम देखते हैं कि क्या हुआ है। देखिए, ये बात जो है आप रिसर्च कर लें कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता 1 साल के दौरान 2020 की अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि सिर्फ इस 1 साल के अंदर 2020 में 40 से ज़्यादा केसेस जो हैं इस तरह के सामने आए हैं। और अगर आप जब रिसर्च करते हैं, और रिपोर्ट जो है वो अभी उस हद तक नहीं है जितना हकीकत में होता है। 1987 के बाद से लेकर जो है वो अगर आप रिसर्च करें तो आपको पता चलता है अब तक के इसके हवाले से सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम जो है 2020 में लगाए गए हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी जो हैं वो चीज़ें हैं जिस पे हम गुफ्तगू कर सकते हैं जो कुछ होता है। यानी अगर हम एक एक के नाम ले लेकर करना शुरू करें कि इस अकीदे के साथ क्या होता है, इस मज़हब के साथ क्या होता है, आज़ादी हकूक़ की सरासर खिलाफ वर्जी कहाँ कहाँ होती है। इस करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान में जो इस वक्त सिचुएशन है
2020 में बिगड़ती रही है, और क्योंकि हुकूमत जो है मुनज़्ज़म तरीके से तौहीन मज़हब के कवानीन जो है वो नाफिज करती रही है, और गैर रियासती अनासर जो हैं उनके हाथों से जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको नुकसान पहुंचता रहा है। इसमें अहमदियों की बात की गई कि भाई अहमदियों को किस तरीके से मारा जाता है और किस तरीके से उनके खिलाफ इस कदर डिस्क्रिमिनेशन है कि उनके लिए सांस लेना मुश्किल है यहाँ पर। इसी तरह अहले तशी यानी शियों के हवाले से हिंदुओं के हिंदू मज़हब जो है उसमें जो है जो हिंदू मज़हब की लड़कियां हैं उनसे जो ज़बरदस्ती उनकी मज़हब की तब्दीली है उसके ऊपर बात की गई है। इसके अलावा क्रिश्चियंस, सिख, ये तमाम जो अक़लियतें हैं माइनॉरिटीज़ है इनके ऊपर बात की गई और कहा गया कि जो इनकी जो जबरी मज़हब की तब्दीली यानी ज़बरदस्ती जिनका मज़हब जो तब्दील करवाया जाता है उसके हवाले से भी जो है ये बहुत कंडेम करने की बात है। जो ज़बरदस्ती की शादी है उसके ऊपर भी जो है वो ख़तरा जो है वो बरकरार है, ये भी बात की गई। इस करारदाद के अगर हम जो रेजोल्यूशन है उसका हम पूरा जब देखते हैं टेक्स्ट, तो उसमें पाकिस्तान में से ये डिमांड की गई है कि वो मुल्क में मजहबी जो अक़लियतें हैं यानी माइनॉरिटीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो एक तशद्दुद या एक्सट्रीमिज़म है उसको कंडेम करें। यानी ख़त्म करने की बात तो वो बाद में करें, वो कह रहे हैं पहले कंडेम तो कीजिए इसको। मतलब उनको भी ये मालूम है कि इसको पहले कंडेम करना ही मुश्किल होता है। इसी मन में ये भी डिमांड की गई है कि इस बात को लाजमी करें कि अगर कोई केस दर्ज किया जाता है तो उसमें पुलिस सुपरिटेंडेंट जो है उसकी सतह से नीचे किसी ओहदे का जो है वो आदमी उसको नहीं ले सकता। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि पुलिस सुपरिटेंडेंट से नीचे अगर कोई शख्स है तो वो उस केस को नहीं देख सकता। अच्छा, इसकी वजह शायद ये है मेरा ख्याल है कि यहाँ पर हर कोई मुंह उठाकर जो है वो कोई एक सिपाही भी होगा, कोई भी होगा, और आप जानते हैं माइंडसेट क्या है। उस माइंडसेट का तो 90% लोग हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना भी बीच में शामिल कर लेते हैं। वो सिर्फ यही नहीं देखते कि लोग अगर किसी को पकड़ के लाएं और कह रहे हैं कि इसने तौहीन मजहब की है, तो वो कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक किया हो, इसने ऐसा किया होगा। तो उन्होंने ये सोचा है, हालांकि मैं इस पर भी बात करती हूँ, उन्होंने ये कहा कि पुलिस सुपरिटेंडेंट की सतह से नीचे ओहदे का कोई भी आदमी जो है वो इस केस को नहीं देख सकता, इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता, कम से कम उसका वो लेवल होना चाहिए। तो शायद उनको ये पता नहीं है कि यहाँ पर तो जब वीडियोस आती हैं तो पुलिस सुपरिटेंडेंट से ऊपर के ओहदे जो हैं वो भी साथ मिल के नारे लगा रहे होते हैं सर तन से जुदा के। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? लेकिन एनीवेज उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें पेश की कि शायद इससे कुछ हालात बेहतर हो जाए। बहरहाल कुछ और तफसील जो है वो हम इसके हवाले से जान लेते हैं। इस सिलसिले में उन्होंने ये भी कहा है कि जो जर्नलिस्ट हैं और जो सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ख़ास तौर पर जो लेडीज़ ख़वातीन फीमेल्स हैं वो जो है उन पर जाहिर है कि अटैक किया जाता है, उन पर हमले किए जाते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन इस तरह की बात की जाती है। जो तौहीन मज़हब के झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, इसके अलावा तशद्दुद होता है और अरेस्ट कर लिए जाते हैं लोग। इसमें पाकिस्तानी हुकूमत से सहाफ़ियों, इंसानी हकूक़ की तंजीमों और दूसरे लोगों से जो है उन्होंने कहा है कि जो भी इस सिलसिले में अगर कोई केस दर्ज करता है, अगर कोई किसी को मार देता है अपने उसके मज़हब की वजह से, तो उन केसेस को देखा जाए और उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए, क्योंकि अक्सर औकात तो पकड़े ही नहीं जाते। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान ने GSP+ प्रोग्राम के तहत जो 2014 से अगर आप देखें ट्रेड जो है उसका बहुत फ़ायदा उठाया हमने। इस तरह से जो है वो जाहिर है कि आपकी इकॉनमी बेहतर होती है। GSP+ स्टेटस जो है वो इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी की ज़मानत के वादों समेत 27 जो कन्वेंशंस हैं उन पर अमल दरामद का तकाजा भी करता है। इस सिलसिले में कोई 10 फरवरी 2020 को पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस के हवाले से अगर आप बिल्कुल न्यू डेटा देखें तो कमीशन ने मुल्क में इंसानी हकूक़ की सूरत हाल पर जो है वो खदशात का इजहार किया है, जिसमें ख़ास तौर पर उन्होंने ये कहा है कि सज़ाए मौत के जो दायरेकार है उसको महदूद करने के हवाले से अमल दरामद ना होने पर तशवीश का इजहार किया है। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ पर जो है वो तारीफ भी की गई है, और वो चीज़ क्या है उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। अगर कोई ऐसी बात हुई, उसमें ये बात हुई है कि पाकिस्तान में ख़ास तौर पर जो मेंटली अपसेट लोग हैं, या ये कि किसी को अगर दिमागी बीमारी है और वो अपने होशो हवास में नहीं है, तो उसके ऊपर जो है वो जो सज़ाए मौत है वो नहीं लागू होती। तो इस सिलसिले में एक काफ़ी पाकिस्तान में अच्छी पेशरफ्त हुई है। तो इसके हवाले से भी यकीनन जो है वो बात हुई होगी।
इसमें पाकिस्तानी जो हुकाम हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, उनसे डिमांड किया गया है कि वो इन तमाम अफराद की सज़ाओं को तब्दील करें जिन्हें इस तरह की जो है सज़ाए मौत दी गई है या इस तरह का कोई नज़र आ रहा है। इस रेजोल्यूशन में जो लब्बैक है TLP, उस पर जो उन्होंने हालिया मुजाहरे किए हैं और इसके अलावा फ्रांस के उसको निकालने की जो बात की और इस फ्रांस के लिए जो जो कुछ कहा गया और बार बार हमलों की बात की गई, उस पर भी जो है उन्होंने कहा है कि इसमें तेज़ी से इजाफा हुआ है और बढ़ता चला जा रहा है। ये यूरोपीय पार्लियामेंट में उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो मुजाहरे हैं, पुरतशद्दुद मुजाहरे, वो तस्लीम नहीं किए जा सकते, वो एक्सेप्ट नहीं किए जा सकते। और उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में जो है जो यूरोपीय कंपनियां हैं और जो रहने वाले हैं उनको जो मुल्क है वो छोड़ना पड़ा। अच्छा, हम थोड़ा सा डेटे का थोड़ा सा जो है हम जो डेटा है इस हवाले से उसको देख लेते हैं। इन अगस्त 2020 एटलीस्ट 42 केसेस जो हैं वो ब्लास्फेमी के देवर रजिस्टर्ड अक्रॉस पाकिस्तान इन अ सिंगल मंथ, जो मैंने आपको पहले बताया। अच्छा, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि कोई एक ही कम्युनिटी हो, उसमें शिया भी है, उसमें हिंदू, सिख, ईसाई, इस तरह की कम्युनिटीज़ मौजूद हैं। इसके अलावा लेकिन ज़्यादा शिया भी कही जाती हैं कि इसमें काफ़ी लोग उसके भी हैं। इसके अलावा अगर आप एक और जो तंजीम काम करती है, द सेंटर फॉर सोशल जस्टिस ए माइनॉरिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने क्लेम किया है कि जो हाईएस्ट नंबर ऑफ ब्लास्फेमी केसेस हैं वो 2020 में जो है वो रिपोर्ट किए गए हैं। इसके अलावा कहा गया है कि तकरीबन 80 जो हैं लोग वो इस वक्त जेलों में या अपनी सज़ा का इंतज़ार कर रहे हैं इस तरह से। और इस सिलसिले में एक अल जज़ीरा की रिपोर्ट मैं देख रही थी और अल जज़ीरा की रिपोर्ट में ये कहा गया था कि तकरीबन जो PDF है, द US कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, उसके हवाले से कुछ आदाद शुमार जो हैं वो भी उन्होंने बताए हैं। तो कहने का अब मकसद ये बात करने का ये है कि इस वक्त अब वो वक्त आ गया है जब आपको कोई स्टैंड लेना पड़ेगा, जब आपको कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना पड़ेगा। मैं वही बात जो बार बार करती हूँ, बिल्ली के गले में घंटी वाली, वो कोई भी यहाँ पर नहीं कर सकता। आपने देख लिया, हमने देख लिया, एक पार्टी को बैन किया गया और वही पार्टी अभी कल के रोज़ जो कराची में इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन उन्होंने कॉन्टेस्ट किया है। वो उस इलेक्शन में कैसे हिस्सा ले सकती है एक बैन जमात, एक बैन पार्टी? क्या उस पर बैन लगाते हुए आपने ये नहीं देखा था कि ये शिक उसमें से ख़त्म नहीं की थी, ये आर्टिकल आपने नहीं लगाया था कि ये इलेक्शन भी नहीं लड़ सकते? ऐसा क्यों किया? उनके फ़ायदे के लिए आपने किया या अपने फ़ायदे के लिए किया? पॉलिटिकल पार्टी से ये पूछने वाली बात है या जिसने बैन लगाया उससे पूछने वाली बात है कि आपने ये किया तो आपने उनको इलेक्शन कैसे लड़ने दिया? पूरी दुनिया में क्या किसी मुल्क में ऐसा होगा कि एक पार्टी जिस पर बैन लगने की बात होती है, जिस पर बैन लगाया जाता है, उसको खुली छूट दे दी जाए कि वो इलेक्शन लड़े? और अब उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि वो अपनी जो पार्टी उस पर से बैन हट जाए। तो समझ, अगर इस करारदाद के बाद, इस रेजोल्यूशन के बाद कोई और फैसला हो जाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज यही नज़र आ रहा है और आ रहा था कि उन पर से बैन हट जाएगा। लेकिन क्या इसके बाद उनके ऊपर से बैन हटेगा? TLP के ऊपर से? ये कोई छोटा कदम नहीं है। इसकी वजह ये कि आपने उनको बहुत कुछ कह दिया। आपके अपने मुल्क में जलाओ घेराव हो रहा है, लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं, 8 से ज़्यादा पुलिस वाले मारे गए हैं, पता नहीं कितने लोग मारे गए, और आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ हुआ बड़ा वहाँ पे गलत हुआ है, उसके रिएक्शन में ही हुआ। पूरी दुनिया में जब किसी मुल्क में उसका रिएक्शन नहीं आया तो वही एक बात कि ठेका लिया हुआ आपने कि रिएक्शन इधर से आएगा, और जब आपका रिएक्शन इधर से आएगा तो उस रिएक्शन का एक और रिएक्शन इस तरह का जो आना था वो आ चुका। अब हमें देखना होगा। देखिए, इकोनॉमी की हालत तो पहले ही बेहतर नहीं है, इकोनॉमी के जो हालात हैं वो तो आप जानते हैं। इस तरह की सिचुएशन में अगर इस तरह की पाबंदी आपको, जो ये स्टेटस आपसे छीन लिया जाता है, जो थोड़ी बहुत आप जो है वो आपको एक्सेस हासिल थी वहाँ पर और आप उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा उठा लेते तो वो भी आपके हाथ से चला जाएगा। आगे बजट आ रहा है और फिर ये तो अभी स्टार्ट है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि बस अगर सिर्फ ये हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हम कुछ और कर लेंगे, ऐसा नहीं है। ये अभी सिर्फ एक उन्होंने बिगनिंग की है और आगे देखिए होता है क्या क्या। आपको अपने मुल्क को सेट पैटर्न में लाना पड़ेगा, आपको इसको चेंज करना पड़ेगा, आपको पाकिस्तान की माइनॉरिटीज़ की सिक्योरिटी के लिए कुछ करना पड़ेगा, आपको अपने मुल्क में पिछले 70 सालों में जो कुछ हो रहा है और जो गलत है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करेंगे तो FATF की लिस्ट एक तरफ पहले होती थी, पहले सिर्फ खुद उसका खदशा होता था, उससे हम डरते थे। अब ये एक और खदशा, एक और डर जो है और एक और ख़तरा जो है वो हमारे लिए खड़ा हो गया, हमारे लिए पैदा हो गया कि अब इस पर हम क्या करेंगे।
तो पाकिस्तान से अगर मोहब्बत है आपको, अगर आपने इसको बचाना है, इसको सेव करना है, तो प्लीज़ कोई ना कोई आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा। बजाय इसके कि उन्होंने ये कहा है तो हम उन पर तनकीद करना शुरू कर दें। कर लें तनकीद, इससे क्या होगा? उनकी सेहत पे क्या असर पड़ेगा इस तनकीद से? अगर आप उनके ऊपर तनकीद कर देंगे कुछ नहीं होगा। वो इससे मज़ीद और कुछ और इकदाम ऐसे ले आएंगे कि आपका तो पूरी दुनिया में निकलना बंद हो जाएगा, फिर आप क्या करेंगे? तो इस वक्त ये बहुत लम्हा फ़िक्री है, ये सोचने की बात है, सोचने का वक्त है। थैंक यू।